हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइनोकोड। तो आज हम देखने वाले हैं एक नई टेक्नोलॉजी वी वेब के बारे में। ये टेक्नोलॉजी एक नो कोड टेक्नोलॉजी है जो कि आपको प्रोवाइड करता है ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी एंड विद द हेल्प ऑफ सम वर्कफ्लोज यू कैन मेक योर ऐप फुल्ली फंक्शनल ऐप और वेबसाइट। ओके, तो वी वेब के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये नो कोड डेवलपमेंट आपको प्रोवाइड करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस प्रोवाइड करता है और इंटीग्रेशन विद डेटाबेसेस like Airtable database, Supabase, and Firebase. This provides you customizability with the help of some codes, and it provides pre-built templates also. ओके, सो हम डिस्कस करते हैं कि एक वी वेब प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप वी वेब प्रोजेक्ट किस तरीके से बना सकते हैं। उसके लिए आपको टाइप करना होगा vweb.io एंड देन एक इंटरफेस ओपन होगा वेबसाइट का जिसमें आप अपने क्रेडेंशियल के यूज़ करके साइन इन कर सकते हैं। ओके, मैंने पहले से ही साइन इन कर रखा है। चलिए देखते हैं कि नया प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट किया जा सकेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्रिएट प्रोजेक्ट करना होगा एंड देन आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, या तो आप ब्लैंक प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं एंड वी वेब आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो हमें ब्लैंक प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट। ओके, न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट हो गया है। तो अब हमारे पास इनिशियली होम पेज बना बनाया मिलता है। ओके, अगर आपको अनदर पेज क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं एक नया पेज बना लेता हूँ, लॉगिन नाम का पेज बना लेता हूँ। तो हमारे पास ये दो पेजेस बन चुके हैं। ओके, एक होम पेज और एक लॉगिन पेज। तो अगर आपको अपने पेज को रिडायरेक्ट करवाना है इन दी पेज लोड कंडीशन। ओके, तो हम अगर मैं वेबसाइट इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ, अगर मैं डिप्लॉय करूँगा तो मेरा जो पेज लोड पेज है वो मेरा होम पेज है। अगर आपको वो लॉगिन पेज बनाना है तो आप उसे किस तरीके से बना सकते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर लॉगिन पेज पर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पर ये सेटिंग्स है, इसको हम कर देंगे मेक लॉगिन योर होम पेज। तो जब मैं लॉगिन करूँगा अपने वेबसाइट को, ओके, तो मेरा जो पेज है वो होम पेज बन जाएगा। तो ये मेरा होम पेज बन गया है। अब मैं इसको एक डिप्लॉय कर देता हूँ। यहाँ से आप डिप्लॉय कर सकते हैं और ये हमारा प्रीव्यू मोड है। तो हमारा जो वेबसाइट है वो ओपन होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें कुछ है नहीं। ओके, तो ये प्रीव्यू मोड है और ये एडिटर मोड है। ओके, और आप अपने पेज को देख सकेंगे इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट, लाइक दिस इज़ द डेस्कटॉप मोड। ओके, ये हमारा टैबलेट मोड हो गया, ये मोबाइल व्यू हो गया। ओके, यहाँ से आप अपना जो वेबसाइट है डिप्लॉय कर पाएंगे। पब्लिश करेंगे, कुछ भी नाम दे देते हैं अपना, नेम का इनिशियल लेटर्स दे सकते हैं। ओके, पब्लिश यहाँ से किया। ये कुछ टाइम लेता है पब्लिश होने में और एंड देन ये आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगा जो कि प्रीव्यू लिंक होगा, वहाँ से आप अपने वेबसाइट को देख सकेंगे। तो देखिए ये आपका जो है प्रीव्यू हो चुका है, मीन्स पब्लिश हो चुका है। ये हमारा लिंक है, इस लिंक पे जो है हमारा वेबसाइट रन कर रहा है। ओके, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम वन बाय वन हर चीज़ देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि और क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वी वेब। वी वेब जो है आपको कोड पुश करने की फैसिलिटी भी देता है। आप अपने जो भी प्रोजेक्ट बना रखा होगा वो जो भी कोड है, क्योंकि वी वेब जो है आपको ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बैकएंड में vue.js कोड ये मैनुअली क्रिएट कर रहा होगा। आपने जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो vue.js में सेव हो रहा होगा और उसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ योर गिटहब अकाउंट और अपने कोड को पुश कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें अपग्रेडेशन करना होगा अपने वी वेब प्रोफाइल का। ओके, तो जो है फ्री टेम्पलेट है, फिर $49 पर मंथ वाला है स्टार्टर प्लान, $179 पर मंथ वाला प्लान है। ओके, और कोई एजेंसी है तो ये कस्टम करवा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा वी वेब। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें एलिमेंट्स किस किस तरीके से अरेंज करने होंगे वी वेब में। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स प्रोवाइड हैं, जैसे हमारा सेक्शन है, कंटेनर है, डिव है, हमारा टॉप नेव है, स्लाइड मेन्यू है। ओके, लिस्ट है, टेबल है, डेटा ग्रिड है। ऑलराइट, ये हेडिंग, टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट, बटन्स, इमेजेस, इनपुट, मल्टी सिलेक्ट इनपुट, मास्क्ड, ये कोड जो हमारा OTP वगैरह आता है ये कोड है, ये कलर पिकर है। कलर पिक करने के लिए अगर आपने अपने वेबसाइट में ये फंक्शनैलिटी देनी है कि यूज़र ही अपना कलर जो है सिलेक्ट कर सके, तो कलर पिकर का यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज अलग अलग तरीके की यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में, मीन्स यूज़र के लिए आप अपना तो ड्रैग एंड ड्रॉप ही करेंगे। ओके, ये हमारा
डेट रेंज है, कैलेंडर है, टाइम पिकर है, मैप है, पीडीएफ है। ओके, इनफाइनाइट स्लाइड इमेजेस है, इमेज स्लाइडर है, ये हमारा प्रोग्रेस लोडर है जो हमारा लोड होता है ना, ये सर्कल वाला, ये अलग अलग टाइप के हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वीवेब एलिमेंट्स हैं। ओके, उसके बाद लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, तो लाइब्रेरीज़ में जो है आप अपना क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ये जो है देखिए अपना टाइपोग्राफी जो है क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लाइक स्टाइल, अगर आपने एक स्टाइल बना लिया, टेक्स्ट का हो गया, अपना कलर का हो गया, उनका स्टाइल बना लिया, स्पेसिंग का स्टाइल बना लिया, तो उसका जो है वो ग्लोबल स्टाइल बन जाएगा और उसका यूज़ हम कर सकेंगे ओनली वन क्लिक। ओके, इसके बारे में भी देखेंगे। फिर वीवेब जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स प्रोवाइड करता है। वीवेब एक फ्रंट एंड पार्ट आपका तैयार कर देगा, लेकिन आपको बैकएंड के लिए कोई डेटाबेस तो चाहिए होगा, तो डेटाबेस के कनेक्शन के लिए प्लगइन्स दे रखा है वीवेब ने। तो क्या कौन कौन से डेटाबेस आप यूज़ कर सकेंगे वीवेब में, तो ये हमारा जैसे रेस्ट एपीआई डेटाबेस हो गया, ज़ेनो, सुपाबेस, जावास्क्रिप्ट, एयरटेबल, गूगल शीट्स, एसक्यूएल, डिफरेंट डेटाबेसेस आपको प्लगइन के थ्रू यूज़ कर सकेंगे। फिर ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है वीवेब, लाइक ज़ेनो ऑथ आप यूज़ कर सकेंगे, सुपाबेस ऑथ, वीवेब ऑथ। तो ये प्लगइन्स यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको वीवेब जो है टेम्पलेट प्रोवाइड कर देगा। जैसे आपने जो है वीवेब ऑथ अगर आपने इनिशियलाइज़ किया, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। ओके, तो ये मेरा स्टेप है। जैसे मैंने वीवेब ऑथ जो है उसको एक्सेस दे दिया है अपने इस ऐप को, तो यहाँ से जो है वीवेब डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड करता है। जैसे ये मेरा लॉगिन पेज ओपन है, तो मेरे को अलग से लॉगिन पेज मतलब वन बाय वन एलिमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हीं का यूज़ करके अपना लॉगिन पेज बना सकता हूँ। ओके, ये मेरा लॉगिन पेज। ओके, एक सेक्शन मेरे को पहले लेना पड़ेगा, तो पहले एक सेक्शन ले लेते हैं। ये मेरा एक सेक्शन आ गया, ये मोबाइल व्यू में हूँ मैं, या डेस्कटॉप मोड कर देते हैं। और इस सेक्शन के अंदर जो भी मैंने ये यूज़ करना है, जैसे मेरे को ये टेम्पलेट यूज़ करना है, तो मैं यहाँ से उठा लूँगा और ये मेरा ये लॉगिन पेज तैयार हो चुका है। ओके, बस इतना ही सिंपल होता है। ओके, अब मैं इस सेक्शन को जो है ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक आपको रो गैप देना है, कॉलम गैप देना है, इसके विड्थ को मैनेज करना है, तो मैं मैक्सिमम विड्थ जो है 80% का देता हूँ, तो 80%। ओके, ये ठीक दिख रहा है अभी, इसको मैं 50% दे देता हूँ, अब काफ़ी सही दिख रहा है। और ऊपर से मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ। ओके, तो मार्जिन देने के लिए ये देखिए, ये जो है आप टोटल चारों तरफ से मार्जिन दे सकते हैं, ये अप एंड डाउन एक साथ दे सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट एक साथ दे सकते हैं। अगर वन बाय वन देना है आपको तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं 50 पिक्सल का मार्जिन दे देता हूँ, चलिए 200 पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं। अब ये ठीक दिख रहा है। अगर आपको कोई अलग इसमें एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो देखिए इस एलिमेंट, जैसे मेरे को इस टेक्स्ट का जो है मेरे को नीचे एक और एलिमेंट ऐड करना है। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल डी से जो है कॉपी होता है एंड पेस्ट हो जाता है उसी के नीचे, यहाँ से भी कंट्रोल डी, कॉपी एंड पेस्ट। हो गया, कॉपी एंड पेस्ट हो गया। मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, इसको उठाया और इसके नीचे यहाँ पर सेट कर दिया। तो ये देखिए अब ये जैसे ईमेल है, यहाँ पर ये हम क्या दे देते हैं, नेम दे देते हैं। ओके, नेम भी डालेगा लॉगिन करते समय। ओके, और यहाँ पर देखिए अब मैं स्टाइल के बारे में बताता हूँ। जैसे मुझे इसको ईमेल टाइप का रखना है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो इनपुट टाइप है, ये इनपुट टाइप जो है, ये देख डिफरेंट डिफरेंट इनपुट टाइप्स हैं। ईमेल टाइप अगर मेरे को इसमें ईमेल करना है तो मैं ईमेल टाइप सेलेक्ट कर दूँगा, ताकि अगर कोई रॉन्ग टेक्स्ट डाले, ईमेल टाइप जैसा टेक्स्ट ना डाले, तो उसको अलर्ट दे दे। तो वीवेब आपको ये प्रोवाइड करता है। ओके, आपको इसका प्लेस होल्डर चेंज करना है, तो प्लेस होल्डर कहाँ से चेंज होगा, प्लेस होल्डर यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये रहा प्लेस होल्डर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, एंटर योर नेम। ओके, ये हमारा प्लेस होल्डर चेंज हो गया है। ओके, नाउ अब मैं होम पेज बनाता हूँ एक। चलिए, अच्छा मेरे को पहले, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ कि आप हेडर किस तरीके से कर सकते हैं, और एक बेसिक सा पेज बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या, एक सेक्शन लेना पड़ेगा। ले लिया मैंने सेक्शन। अब इस सेक्शन के अंदर मेरे को अलग अलग कंटेनर्स डालने हैं। ओके, इस सेक्शन में मैंने कंटेनर डाल दिया। अब इस सेक्शन को जो है, और एक टेक्स्ट ले लेते हैं, हेडिंग ले लेते हैं पहले। ओके, इस हेडिंग को अगर मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, यहीं पे मैं लिखूँगा होम पेज। ओके, अगर मुझे इस सेक्शन को जो है विड्थ छोटा बड़ा करना है या कुछ भी, तो मैं यहाँ से विड्थ जो है, इसके विड्थ को ऐसे 100% कर देते हैं। उसके बाद इस टेक्स्ट को जो है ऊपर से हम मार्जिन दे देते हैं। देखिए टेक्स्ट का अगर मेरे को प्रॉपर्टी चेंज करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसके साइज़ को मैं घटाया बढ़ा सकता हूँ। यहाँ से मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ साइज़ को। यहाँ से मैं फॉन्ट फैमिली जो है मेरे पास
अभी कुछ ही फ़ॉन्ट हैं, तो अगर मेरे को और भी फ़ॉन्ट चाहिए तो यहाँ से मैं मैनेज फ़ॉन्ट करूँगा। यहाँ पे मेरे को जो है ऐड फ़ॉन्ट करना है एंड मैं यहाँ से फ़ॉन्ट को जो है इंपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरे को अभी कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है, जैसे मान लेते हैं मुझे अभी नोटो सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करना है, तो मैं यहाँ से इसको सेव कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि मेरे पास नोटो सेरिफ आ चुका है। ओके, और ये मेरा फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। यहाँ से मैं इसके वेट को, फ़ॉन्ट वेट को बढ़ाता हूँ, जैसे मैं 700 कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ मार्जिन दे देते हैं। ओके, टॉप से 50 पिक्सल का मार्जिन एंड राइट से भी, लेफ़्ट से भी 50 पिक्सल का मार्जिन। देखिए, एसेट्स में आपको काफ़ी सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे ना, तो ये मैं फॉर्म बिल्डर उठा लेता हूँ, ये काफ़ी सही है। ओके, ये देखिए फॉर्म बिल्डर, कितने सारे डिटेल्स जो है आपको बनाकर दे दिया इसने। मैं इसमें क्या करता हूँ, इनके विड्थ को पहले कम करता हूँ थोड़ा सा। ओके, 70% का मैंने इसको मैक्स विड्थ दे दिया। अभी काफ़ी सही लग रहा है। और इनके बीच जो भी बॉर्डर है ना, बॉर्डर पिक्सल का और पैडिंग देकर ही काफ़ी अच्छा दिखेगा। पैडिंग दे देते हैं भाई 20 का, सही, अभी अच्छा दिख रहा है। बॉर्डर काफ़ी मोटा हो गया नहीं। ओके, नाइस। अब मैं इसको एक बार डिप्लॉय कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। हमारा ये जो है पेज पब्लिश हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। तो हमारा पेज अभी ऐसा दिख रहा है। ओके, नाइस। इस होम पेज को जो है अगर मैं सेंटर में कर दूँ तो और सही लगेगा। तो इसको हम सेंटर में कर देते हैं, अलाइन इटसेल्फ सेंटर। ओके, एंड बॉटम से इसको मैं थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ, कितने का, 20 का। ऑल राइट, अब ये काफ़ी सही लगेगा। ये प्रीव्यू मोड है, ये हमारा ऐसा दिखेगा। अभी भी सेंटर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन हो जाना चाहिए। ओके, तो हमने देख लिया किस तरीके से हम अलग अलग एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप उसका यूज़ करके देख सकते हैं। ओके, अगर मुझे एक हेडर चाहिए यहाँ पे, अगर मुझे हेडर यूज़ करना है तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसे इनिशियली क्या होता है, अगर आपने नया पेज बना रखा है, नए नए आपने नया पेज बना रखा है और लॉगिन कर रखा है आपने नया नया, तो कभी कभी क्या होता है, आप सारे एसेट्स को जो एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो आप सारे एसेट्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लाइब्रेरी में जाना होगा। लाइब्रेरी में जाके ये जो हमारा स्टार्टर किट है इसको अपडेट करेंगे, तो हम सारे जो भी एसेट्स हैं उसको एक्सेस कर सकेंगे। जैसे इनिशियली आप एलिमेंट्स में अगर हेडर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, नेविगेशन ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो अपग्रेड करने के बाद आपको नेविगेशन मिल जाएगा। तो देख चलिए एक हेडर बनाते हैं। ओके, जैसे ये हेडर बन चुका है मेरा, बस इतना ही ईजी है और कुछ नहीं है। अब इसमें जो है आप अगर नाम चेंज करना चाहते हैं, जैसे इसका जो है होम पेज हो गया, इसका क्या हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। ओके, कॉन्टैक्ट हो गया, उसके बाद ये अपना अबाउट अस हो गया। ओके, अबाउट पेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका लॉगिन एंड साइन अप है, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये इमेज है, यहाँ से आप अपना लोगो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एक लोगो बदल देता हूँ। हाँ, तो देख लेते हैं कि इमेज किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। जैसे अब मैंने, ये इमेज है। ओके, अगर यहाँ पर आपको कुछ इमेज अपलोड करना है तो यहाँ पे ऐड पर क्लिक किया, इमेज एलिमेंट्स को उठाएंगे और यहाँ पर कर देंगे। अब इसमें मेरे को इमेज अपलोड करना है, तो ये पकड़ा, अपलोड न्यू इमेज। ओके, जैसे मुझे ये इमेज अपलोड करना मान लेते हैं, तो ये मेरा इमेज जो है ये यहाँ पर अपलोड किया एंड सिलेक्ट, और ये मेरा इमेज अपलोड हो चुका है। ओके, ये हमारा इमेज किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं ये हमने देख लिया। तो इसी तरीके से यहाँ पर अपना आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए डेटाबेस किस तरीके से हम इसमें कर, एक्सटर्नल डेटाबेस का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो डेटाबेस जो है आपके पास अलग अलग हैं। जैसे मैं इसमें जो है सुपरबेस का यूज़ करूँगा। तो सुपरबेस के लिए जो है आपको कुछ नहीं करना होगा, सुपरबेस को ऐड किया और यहाँ पर आपको जो है यूआरएल डालना होगा अपने प्रोजेक्ट का और एपीआई की डालना होगा। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा सुपरबेस के क्रेडेंशियल से। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सुपरबेस जो है, सुपरबेस में लॉगिन करना होगा। ओके, सुपरबेस में आप लॉगिन करेंगे
लॉगिन करते ही मतलब लॉगिन करने के बाद आपको बताते क्या करना है। लॉगिन किया, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो मेरा प्रोजेक्ट जो है क्रिएटेड है। तो वो एपीआई की और वो सब कहाँ से मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा यहाँ से सेटिंग से, प्रोजेक्ट सेटिंग। ओके, एंड देन यहाँ से ये हमारा एपीआई है, ये हमारा है पब्लिक की, और ये हमारा है सर्विस रोल, और ये हमारा यूआरएल। यहाँ से यूआरएल हमें कॉपी करना है और इसमें पेस्ट कर लेना है। एंड देन यूआरएल हो गया, एंड ये हमारा एपीआई की है। ओके, पब्लिक की, ये हमें कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ये हमारा यूआरएल है एंड ये हमारा पब्लिक की है। तो यूआरएल एंड एपीआई की हमने डाला और हमारा जो है सुपरबेस हमारे वीवेब प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो गया है, और देन उसका हम यूज़ कर सकेंगे। ओके ओके, अब मैं कुछ और बातें बताता हूँ। जैसे हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल अगर आपको कुछ वेरिएबल क्रिएट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, अपने वेरिएबल को देख सकते हैं। या डेटा है, डेटा में वेरिएबल्स क्रिएट हो सकता है। लेआउट जो जो आपने यूज़ किया इस प्रोजेक्ट में, यहाँ पर आपको लेआउट में दिखेगा। ओके, एंड देन ऑथेंटिकेशन है, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में अपना यूज़र खुद से असाइन करना है तो यहाँ से कर सकेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम आने वाली वीडियोज़ में इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे, एंड एक नया टेम्पलेट बना के देखेंगे कि हम एक नया टेम्पलेट किस तरीके से बना सकते हैं, उनमें वर्कफ्लोज किस तरीके से लगा सकते हैं। तो अभी तो हमने इंट्रोडक्शन देखा है कि वीवेब होता क्या है, वीवेब में एलिमेंट्स कहाँ कहाँ होते हैं, वर्कफ्लो कहाँ कहाँ लगते हैं, उनमें प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे चेंज होते हैं, टेक्स्ट, हेडिंग, इमेज, इन सब चीज़ों के। ओके, हेडर किस तरीके से होते हैं, लाइब्रेरी किस तरीके से क्रिएट करते हैं, हमने अभी इंट्रो देखा है। अभी इनके बारे में डिटेल में आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, और लर्न करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।